नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस रीडिंग में देखेंगे आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी देखेंगे कि इन दिनों उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो यानी कन्या राशि तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं वर्गो इन दिनों आपका हेल्थ कैसा रहेगा। 2 ऑफ वंस का कार्ड आया है। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको ओवरवेट की परेशानी थी, अगर आप थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कुछ भी, अगर आपका स्पाइन की कोई दर्द, कोई आपको स्टोमक की कोई प्रॉब्लम थी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कैसे अपना हेल्थ को चलाना चाहिए। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो आपको अपने खान पान की थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कैसे आपका हेल्थ और भी अच्छा हो जाए। वैसे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन आपको और ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी अपनी हेल्थ को लेके। एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे आप अपने हेल्थ को मेंटेन करोगे और आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिजिकल हेल्थ के बारे में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी दिनचर्या आपके लिए सही है, कौन सा खाना, कैसे आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके चलते आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आप देखते हैं आपका फिनेंस कैसा रहेगा इन दिनों, फिनेंशियल स्टेटस आपका कैसा रहेगा। वर्गो आपका फिनेंशियल स्टेटस, द लवर्स का कार्ड। फिनेंशियल स्टेटस भी पॉजिटिव रहेगा, आप खुश रहोगे। जो है वो अच्छा है, जितना है उतना अच्छा है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो आप में प्यार बढ़ेगा, आप खुश रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस को लेके भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिनेंशियली जैसे हो वैसे रहना चाहते हो तो आपको अपने खर्च कम करने पड़ेंगे। हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में हो, बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देते हो या लेते हो तो आपको पैसों में बचत करनी पड़ेगी। आपको फिनेंशियल स्टेटस को लेके भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो इन दिनों मुझे लगता है जो अपने लाइफ को जैसे लीड कर रहे हो विदाउट एनी डिसीजन, विदाउट एनी प्लानिंग आप चल रहे हो, तो आपको फिनेंशियल स्टेटस को लेके भी डिसीजन लेना पड़ेगा। ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उसको कम करना पड़ेगा और पैसों की सेविंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन तो आपको लेना ही है हेल्थ को लेके भी और फिनेंस को लेके भी। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या गाइडेंस है इन दिनों। जो स्टूडेंट है प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो स्टूडेंट है देखते हैं जो स्टूडेंट है उन्हें क्या करना चाहिए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। उन्हें अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी चाहिए। उनको अपनी पढ़ाई में, स्टडीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। जो आप चाहते हो वो आपको पता चलेगा। जैसे आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन किसी स्टडीज़ में बिजी रहते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी आप अगर किसी काम के लिए अगर आप अप्लाई किए हुए थे, अगर आप कहीं हायर स्टडी में जाना चाहते हो तो उस बारे में अगर आप सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर आप किसी काम के साथ साथ जॉब के बारे में सोच रहे थे तो आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और बुराइयां जो है आप अपने अंदर से निकाल के फेंकोगे और आप किसी नए चीज़ के बारे में सोचोगे, कुछ नया करना चाहोगे और आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं
उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो जॉब करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है। बहुत जल्दी आपके पास कोई ऐसा ऑफर आने वाला है जिससे आपको बहुत सारा मुनाफा मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब में कोई नई ऑफर आने वाला है, कहीं से आपको नया जॉब का कोई ऑफर आने वाला है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा। आपको जल्दी जल्दी जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है जॉब के बारे में। मुझे लगता है आपका जो जॉब का जो स्टेटस है वो सही रहेगा। आपको जॉब को लेके कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, पेज ऑफ वंस का कार्ड आया है। ये भी और आप जो जॉब करते हो वो भी अपने जॉब में रिस्क लेना चाहोगे। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम को निपटाना चाहोगे और रिस्क लेना चाहोगे। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड। आप बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करने वाले हो, ऐसा कुछ करने वाले हो जिससे आप खुद पर गर्व करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, इतने दिन बाद मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है आप कुछ नया कुछ करने वाले हो अपने बिजनेस में, नई शुरुआत करने वाले हो। कुछ अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप कोई नया प्रोफेशन में जाने के लिए सोच रहे थे बिजनेस को लेके, अगर आप जेवर और कपड़े कुछ ऐसे बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। आप बहुत अच्छा करोगे, बिजनेस में नयापन लाओगे और नई किसी चीज़ की बिजनेस के बारे में भी आप सोचोगे, मुझे ऐसा लगता है इन दिनों। अब देखते हैं जो सिंगल है, किसी भी कारण से अगर आप सिंगल हो, खुद को सिंगल मानते हो, तो आपको इन दिनों आपका स्थिति कैसा रहेगा। झगड़ा करके अगर सिंगल हो, अगर सच में सिंगल हो, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। मुझे लगता है इन दिनों आप अपने में ही रहना चाहोगे। जो सिंगल है वो अपना इमोशन किसी को दिखाएगा नहीं। वो उनको लगेगा, अगर पहले से आप रिश्ते में थे, अभी आप सिंगल हो, तो आपको लगेगा जो हो गया सो हो गया, जो रिश्ता चला गया वो चला गया। उसके बारे में ना आप सोचोगे, ना आप किसी से कुछ बताओगे, ना आप परेशान रहोगे। आप खुद में रहोगे। आप इस चीज़ को एनालिसिस करोगे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों रिश्ता टूट गया। अगर रिश्ते में थे, रिश्ता अभी नहीं है, तो अगर रिश्ते में नहीं भी हो तो भी आप अपने आप को एनालिसिस करोगे। इन दिनों आपको लगेगा कि हर चीज़ में जाने से पहले, किसी रिश्ते में जाने से पहले उसको अच्छे से टटोलना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसीलिए इन दिनों आप सिंगल रहते हुए भी कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, कोई डिसीजन नहीं लोगे। आप सोचोगे, वक्त लोगे, फिर जाके आप कोई डिसीजन लोगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर आते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए आया 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड। मुझे लगता है रिश्ते में होते हुए भी आप परेशान रहोगे। आपको लगेगा आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, या फिर आपको ऐसा कोई बात किसी ने बोल देना है, आप किसी को कुछ बोल दोगे, या फिर आपको कोई कुछ ऐसा बोल देगा जिसको लेके आप परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप उसी बात को पकड़ के बैठे रहोगे। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते में रहते हुए बहुत पैसों का खर्च हो रहा है। कोई कोई पैसों को लेके थोड़ा परेशान रहेगा, पैसों का सेविंग्स करना चाहोगे आप रिश्तों में। अगर आप किसी बात को छुपा रहे थे तो उस बात को अगर आप बाहर नहीं निकालना चाहते हो तो उस बात को आपको छुपाना पड़ेगा। अगर आप किसी बात से परेशान हो, जो बात रह रह के आपको परेशान करता है, तो आपको उस बात को छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा, परेशान रहोगे आप दोनों। तो रिश्ते में अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाता है, कोई बात अगर बिगड़ भी जाता है, तो उसको पकड़ के ना बैठिए, उसको छोड़ दीजिए, तब जाके रिश्ता अच्छा रहेगा। अगर आप पैसों को लेके परेशान हो
तो पैसों की परेशानी भी आपको खुद से कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पैसों को अपनी छाती से लगा के बैठ गए और खर्च नहीं कर रहे हो, इसके कारण भी रिश्ता बिगड़ सकता है। ज़्यादा सेविंग्स अच्छी नहीं है, ज़्यादा खर्च करना भी अच्छा नहीं होता है। अब देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। गाइडेंस में भी वही आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको ये बोला जा रहा है कि खुद पर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो आपके पास है उसको देखिए, जो नहीं है उसके तरफ देख के खुद को परेशान मत किया करें, क्योंकि आपके पास जो है वो भी अच्छे हैं। जो भी ऑप्शन है, ये जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है। तो जो है उसके लिए आप सोचिए, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। बेटर ऑप्शन आपको अगर मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन जो है उसके बारे में सोचिए, जो है अच्छा है। और एक बात, आपको अपने स्टेबिलिटी पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो तो खुद पर मेहनत कीजिए। पैसों को अगर बनाना चाहते हो तो भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में हो तो रिश्ते को सही से चलाने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप पैसों को लेके परेशान हो तो पैसे बनाइए, पैसों को लेके जो परेशानी है वो रिश्ते में मत लाइए। तो हर चीज़ में अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो आप अपनी परेशानी खुद से अलग कीजिए। जिस चीज़ को लेके आप परेशान हो उसमें अच्छाई भी है, उसको देखिए और उल्टा सोचने के बजाय सीधा तरह से सोचिए। जो है जैसा है उसके बारे में सोचिए, जो नहीं है उसको सोच सोच के अपना दिमाग खराब मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।